हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा श्री हरि बाबा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एसडी यादव मैथ का अलजेब्रा चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 1 से 12 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम 12 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इन्हें हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन जैसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। सेम ही प्रोसेस है इनका। ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन भी है। देखो, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इसका फॉर्मूला आपको लगाना है। तो इस फॉर्मूले के बाद ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। वो कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान वही तुम्हारा आंसर होगा। तो देखिए, इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इनका आंसर जो भी आए वो कमेंट करिए। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कराऊंगा आपको। यदि p बराबर 999 हो तो करनी 3p ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 का मान क्या है। तो देखिए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये मान दे रखा है हमें p बराबर, हमें सॉल्व करना है ये। तो देखिए, इसको हम उठा लेते हैं कि करनी 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसको पहले सॉल्व करते चले जाओ। p के अंदर गुणा करो। ये हो गया हमारा p3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। ये हमारा पूरा इसे सॉल्व करने की आवश्यकता करनी है। देखिए, ये ऐसा, अब देखो यहाँ अगर करनी 3 है ना, तो ये ऐसा फॉर्मूला बनेगा कि क्यू की फॉर्म में बनेगा, जिससे कि ये खत्म हो जाएगा। सवाल होते ही इस तरह से है कुछ। तो देखो, हम यहाँ अगर देखें इसको कि मैं इसे पी क्यू 1 का क्यू करके लिख सकता हूँ, इसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी लिख लो 1 ही आएगा। तो ऐसे 1 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। प्लस यहाँ अगर मैं इन दोनों में 3p कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा, 3 ले लिया, p ले लिया, तो एक तो p बचा यहाँ, प्लस यहाँ पूरा 3p उठा लेते हैं, 1 बचा। ठीक, और ये पूरा इस तरह से बन गया। तो देखिए, ये फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 3 और p है। अगर मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में बनाऊं p प्लस 1 का होल क्यू, तो हो जाएगा p क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3ab, यानी a की जगह p और b की जगह 1 और ब्रैकेट में p प्लस 1। तो देखिए, p 1 की अगर गुणा 3p में करेंगे तो 3p आ जाएगा। तो ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, बात एक ही है। तो देखिए, फॉर्मूला बन गया हमारा p प्लस 1 का होल क्यू और ये करनी 3। अब देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि p प्लस 1 की पावर 3 और ये करनी है, तो इसकी पूरे की पावर हो जाएगी 1/3। अब इसकी 3 की इस पावर में गुणा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा p प्लस 1 और 3 गुणा 1/3। 3 से 3 कैंसिल, लिया जाएगा p प्लस 1। तो देखिए, p का मान आपको दे रखा है। p का मान है 999। तो देखिए, p का मान हम 999 रख देंगे प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा 1000। देखिए, इस तरह से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपको दिख रहा है कि 8 3.75 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5। तो देखिए, इसको हम, आपको पता है, अगर मैंने बताया 1 से 30 तक घन, 15 तक घन याद करने हैं आपको, तो 8 किसका घन होता है, 2 का घन होता है। देखिए, मैं इसको 8 को 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकता हूँ। और ये 3.75 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब भी कर सकता हूँ। 1 का क्यूब लिखोगे 1 ही आएगा अपॉन ये 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। देखो, इसको अगर मैं आपसे कहूं कि a क्रॉस b की पावर n है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n p की पावर n। अलग अलग दोनों की पावर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से देखो, अब ये जो है इस तरह से दे रखा है, तो हम इसको इसकी तरह लिखना चाह रहे हैं। तो देखो, 2 गुणा 3.75 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 अपॉन 7.5 का स्क्वायर। देखो, यहाँ ऊपर अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी बनेगा। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर ये दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ हमें बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए, माइनस ए बी के लिए यहाँ अगर मैं 6.5 में अगर माइनस प्लस 1 जोड़ दूं, माइनस 1 घटा दूं, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सेम का सेम रहेगा। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। तो देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, हम 2 की तरह अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की 5 में करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। इसके बाद दशमलव पे हटा दो, कोई नहीं, क्योंकि हम इसकी तरह बनाना है हमें। तो ये हो गया 7.5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब अपॉन ये ए स्क्वायर यानी कि 7.5 का स्क्वायर प्लस 1, हमने प्लस 1 यहाँ उठा लिया, तो यानी 1 का स्क्वायर कर लो। इसे 1 का स्क्वायर करेंगे या 1 का क्यूब करेंगे, वही आएगा, कोई परेशानी नहीं है। माइनस 6.5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 7.5। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कैसे बन गया, ए की जगह 7.5 इंटू बी की जगह 1, तो 1 की गुणा करेंगे तो 7.5 ही आ जाएगा। अपन
ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 7.5 इंटू 1 अपॉन नीचे हमारा है ये 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7.5। ये दोनों एक जैसे कट जाएंगे तो 7.5 प्लस 1 हो जाएगा 8.5। यही क्या है हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये सरल है पहले की तरह, तो इसको आप कर लेंगे। ये बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप इसको कर लेंगे, फॉर्मूला खोलना है सिर्फ, ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा अलग है, आप लोग इसमें फंस जाएंगे मुझे पता है। आप ये ना सोचें कि ये है 1.49 इंटू 14.9, दोनों में अंतर है। देखो यहाँ 1 के बाद दशमलव है, यहाँ 14 के बाद दशमलव है, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। जब इसको आप सही करेंगे तो उसको करने का तरीका मैं बताऊं आपको कि आपको अंश में भी 10 से गुणा कर लेनी है। 1.49 इंटू 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1, और आपको हर में भी 10 से गुणा कर लेनी है। अब देखो अगर आप अंश में किसी पद की गुणा करते हैं तो आपको हर में भी उसी संख्या की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा गणित का नियम है। अब देखिए आप 10 की जब अंदर गुणा करेंगे तो अगर 1.49 में आप 10 की मल्टीप्लाई करें, मान लिया मैंने, तो आप थोड़ी देर को दशमलव भूल जाइए कि दशमलव है यहाँ। तो 10 की गुणा 9 में करेंगे, 10 में 90 का 0 हासिल 9, 10 चौक 40 और 9 49 हासिल 4, 10 से कम 10 और 4 14। दशमलव देखो 2 के बाद है तो 14.9, इसका मतलब ये 14.9 बन जाएगा। तो देखो 14.9 इंटू 14.9 माइनस 10 की गुणा जब यहाँ करेंगे तो ये भी बन जाएगा आपका 5.1। इसी की तरह गुणा करके देख लेना, इंटू 5.1, ये ऊपर इतना हो गया अपॉन ये 10 तो है ही, ये 14.9 माइनस 5.1, ये इतना हो गया। तो देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, आप इसको खोल सकते हो, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो देखिए अब इसको करेंगे हम, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार लिख लो ए प्लस बी, एक बार लिख लो ए माइनस बी अपॉन 10, ये है ये आपका 14.9 माइनस 5.1, ये कट जाएंगे दोनों, नीचे बचेगा 10, इसको जोड़ लो ऊपर 14.9 5.1, 9 और 1 10, 5 और 9 और 1 10 और 1 2। तो ये ऊपर मान आ गया 20 और नीचे क्या है 10, 10 से जब 20 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2। यही क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 64 माइनस 0.008 अपॉन 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04। अब देखिए यहाँ देखना है हमें 64, अगर आप कहें तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये 4 का घन है। अगर आप कहें कि ये 8 का वर्ग भी है, तो ये दोनों बातें ठीक है कि ये 4 का घन भी है और 8 का वर्ग भी है, लेकिन आपको यहाँ सोचना है कि हमें कौन सा वाला लेना है, 4 का घन लेना है या वर्ग लेना है। तो दूसरी संख्या को देखिए, यहाँ जब दूसरी संख्या को देखेंगे तो हम ये देखेंगे दशमलव के बाद ये पेयर कितने का बन रहा है, तो 3 का बन रहा है। 3 का किसमें बनता है, क्यू में बनता है। तो इसका मतलब ये जो घन है ये 0.2 का घन है। तो देखिए इसको लिखेंगे हम 4 का घन माइनस ये हो जाएगा हमारा 0.2 का घन, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया अपॉन ये देखो ये 4 का स्क्वायर प्लस, अब इसको पहले लिख लो चाहे इसको वहीं लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 गुणा 0.2, 8 के लिए हम 4 गुणा 0.2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले में अगर आपको ध्यान हो तो ये होता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये हमें यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, इतना लिखना है, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट करना चाहेंगे तो आप बहुत जल्दी करके निकल जाएंगे, लेकिन अगर मैं तो आपको लॉन्ग में बताऊंगा, आपको समझना है, मेरे को समझाना है। तो अगर आप जल्दी करना चाहेंगे तो बहुत जल्दी आप जैसे करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो बहुत जल्दी करना सीख जाएंगे। तो देखिए a माइनस बी यानी 4 माइनस 0.2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 4 इंटू 4.2 अपॉन ये है 4 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 0.2 बचे। अब इसको कैसे घटाते हैं, देखो 4 अगर पॉइंट के बाद में अगर कितनी भी संख्या आ रही है तो आप कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.2 एक की जरूरत है तो एक जीरो लगा लीजिए। तो देखो यहाँ से यहाँ को लेंगे धाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से हो जाएंगे 8, यहाँ 3, यही क्या है आपका आंसर 3.8। यही तो ये क्वेश्चन नंबर 20। अब आपको देख के क्वेश्चन तो बड़ा सरल लग रहा होगा कि बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन देखिए थोड़ा सा इसमें लॉजिक है जो आपको समझना है। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। देखिए अगर आप इसे देखें तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का बन रहा है, आप भी समझ रहे हैं मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए नीचे वाली जो संख्या है ऊपर वाली की ठीक दुगनी है अगर आप देखें
तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02, और देखिए नीचे अगर मैं यहाँ 2 कॉमन लेना चाहूँ इसमें पूरे पद में से, तो यहाँ बचेगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 2 से, हाँ अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। देखिए ये और ये सेम है बिल्कुल, ये कट जाएंगे तो ऊपर कुछ ना बचा तो क्या बचा, 1 और नीचे क्या 2। एक को अगर 2 से भाग करोगे, वैसे आंसर ये भी है, लेकिन एक को अगर 2 से भाग करोगे तो यहाँ दशमलव लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ा लोगे, 2 से 10 कटेगा 5 बार, यही क्या है आपका आंसर है। देखिए 21, 22 ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, 23 करेंगे, थोड़ा अलग है ये। देखिए क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है जो पहले हम कर चुके हैं, 5.71 इंटू 5.71 इंटू 5.71 माइनस 2.79 इंटू 2.79 इंटू 2.79, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा ए माइनस बी का मान निकाल देना, वही तुम्हारा सरल हो जाएगा। तो कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये बन रहा है, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है केवल, वही तुम्हारा आंसर है, ये भी सेम वही करना है। तो देखिए 23 क्वेश्चन क्या है, 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1। तो देखो इसमें क्या है, अब हम अगर इसे देखें तो ये बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ब्रैकेट में ए प्लस बी और होना चाहिए था, लेकिन देखिए ए प्लस बी, ए की जगह क्या है हमारा 0.98 और बी की जगह क्या है 0.02। अगर इसको हम जोड़ें तो 8 और 2 10, 9 और 1 10, दशमलव कितने के बाद है 2 के बाद, तो देखिए ये कितना हो गया 1.0, इसको हटा दो, पॉइंट के बाद 0 कोई दिक्कत नहीं, तो उसका मान क्या आ गया 1। अगर 1 की इसमें मल्टीप्लाई करें तो इतना ही आ जाएगा, तो इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर देखा जाए तो इसको आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 इंटू 0.98 प्लस 0.02 माइनस 1, इसका मान 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे भैया जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया हमारा 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब माइनस 1, ये वाला इतना ही जो ये पूरा बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला। देखिए इसको जोड़ा हमने तो इसका मान कितना आया 1 का क्यूब करेंगे माइनस 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 से 1 कैंसिल, बराबर आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 24, देखिए ये करनी 3 और ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है, नीचे भी बन रहा है, लेकिन ऊपर वाले से नीचे वाला ठीक दुगना है। ये ऐसा क्वेश्चन हमने करा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, करनी 3 दे रखी है। तो देखिए अगर हम देखें इसको तो ये 0.2 इंटू 0.2, इसको अगर लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 0.04 का होल क्यूब, ये ऐसे रहने अपॉन, यहां अगर इसको हम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 2 इंटू 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.2 इंटू 0.04 का होल क्यूब। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 0.4 का होल क्यूब, 0.4 का होल क्यूब का मतलब 0.4 3 बार 3 टाइम। तो देखिए वही सेम ऐसे यहां लिखेंगे तो 2 गुणा 0.04, 2 की गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौका 0.8 यानी कि 3 बार। तो देखिए बन गया वही। तो अब अगर इसमें से अगर हम इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3, तो देखिए इन दोनों में से अगर हम 2 की पावर 3 को कॉमन लें तो ये इतना बच जाएगा और ये बचेगा 0.2 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब। अब ऊपर बचेगा तुम्हारा ये है 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.04 का होल क्यूब करनी 3, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचेगा 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए अगर आप इसको पूरे को अलग अलग लिखना चाहें, इसको अगर अलग अलग लिखें तो 1 ये 2 की पावर 3 और ये करनी 3 है। तो देखो अगर इसके लिए अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा केवल 1, ठीक है, अपॉन यहाँ 2 की पावर 3 है और करनी है तो इस 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा केवल 2, यही क्या है तुम्हारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यदि a बराबर 4.36, b बराबर 2.39 और c बराबर 1.97 हो तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc का मान होगा। तो देखिए ऐसा कोई आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है प्लस में। देखिए हम इसको प्लस में बनाएं तो कैसे बनाएंगे कि a क्यू प्लस माइनस b का क्यूब प्लस माइनस c का क्यूब माइनस 3ab, c ऑलरेडी है, इस तरह से बना सकते हैं इसको।
देखिए इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फॉर्मूला बताइए पहले। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सब करने की जरूरत नहीं है, पहले इसका मान देख लीजिए कहीं 0 के बराबर तो नहीं है। तो देखिए a का मान कितना है 4.36। देखिए b का मान यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में 2.39। तो देखिए इसे घटा के देख लीजिए, हम पहले b का घटा रहे हैं पहले। तो 16 में से 9 जाएगा 7, 3 में से 3 जाएगा 0, सॉरी यहाँ 12 बचा, 12 में से 3 जाएगा 9 और यहाँ 3 में से 2 गया 1.97। अब इसमें से हमें घटाना है c का मान। c का मान कितना है 1.97। तो देखिए ये इसमें से जाएगा 0 बचेगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 आ गया तो इस पूरे ही क्वेश्चन का मान यानी 0 में इसकी गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 ये आप खुद करेंगे, 27 ये आप खुद करेंगे, 28 ये भी, 29 30। तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है तो मैं इन्हें नहीं करा रहा हूँ। और ये 4 क्वेश्चन चारों के चारों आप कमेंट बॉक्स, 5 क्वेश्चन है ये सॉरी, तो आप इनके जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने 30 क्वेश्चन तक सॉल्व किए, 30 से आगे के अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।